फर्स्ट इज कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं फॉर अ चाइल्ड डेवलपमेंट? बहुत सारी, एवरी ईयर इज़ अ स्टेज। मैं तो ये बोलूँगी, जब भी बेबी बॉर्न हुआ वो स्टेज शुरू हो गई ना। इन्फेंसी। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ? क्योंकि आपने सुना भी होगा, आजकल बहुत इन्फॉर्मेशन है कि बच्चों का फर्स्ट फ्यू इयर्स में सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होता है, सबसे ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस हमारे फर्स्ट फ्यू इयर्स में हो रहे हैं। तो जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ, न्यूरल कनेक्शंस हैव स्टार्टेड। मतलब हमारा उनका विजन भी क्लियर नहीं होता, बट फिर भी वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। पता है कैसे? जब वो रोते हैं और आप उनको सूद करते हैं तो उनको समझ आता है कि वो सेफ़ हैं। वो दैट्स देयर फर्स्ट इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट कि एम आई सेफ। अगर आप ये समझा सको फॉर दो जिनको नहीं आता समझ कि व्हाट इज़ अ न्यूरलिक कनेक्शन, क्या मतलब है इसका? हमारे ब्रेन में जैसे जैसे हमारे बच्चे इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट में कौन, हम हमारे साथ रिलेशनशिप्स एडल्ट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो उनके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि उनको हेल्प करते हैं। मतलब बेसिकली द ब्रेन इज मेकिंग इटसेल्फ, इट्स इन द पैटर्न्स बन रहे हैं कि ब्रेन में, सपोज अगर मैं कनेक्शंस, रहूँगा तो साइनैप। हाँ, हाँ, अगर मैं सपोज रोता हूँ तो मम्मी आएंगी, मुझे प्यार करेंगी, तो वो भी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया हर तरह, हाँ, हर तरीके से। हर पॉइंट पे कनेक्शंस बनते जा रहे हैं। और फर्स्ट 7 इयर्स में सबसे ज़्यादा कनेक्शंस बनते हैं। देखो, कनेक्शन का क्या मतलब है कि ये जो कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शंस अल्टीमेटली एक फाउंडेशन बनने वाले हैं। तभी हम कहते हैं कि फर्स्ट 7 इयर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 3 इयर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस बनने वाले हैं, फाउंडेशन बनने वाले हैं हमारे आगे की लाइफ के लिए। तो जब हम आज एक एडल्ट से बात करते हैं या वो थेरेपी में जाते हैं, तो बोलते हैं ना, चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत निकल के आते हैं। यस। क्योंकि वो न्यूरल कनेक्शंस आज भी उनको अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो फाउंडेशन बनने वाली है। तो आप साइंटिफिकली बेशक ना भी समझ पाएँ इस बात को, मैं भी कोई ब्रेन साइंस या न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि ये ब्रेन उनका ब्लूप्रिंट बनने वाला है फ्यूचर के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। इसलिए आप क्या, जब स्टेजेस की बात करते हैं, मैं कहती हूँ स्टेजेस से हमें क्या करना है। हम एक पेरेंट हैं, हम कंटिन्यूसली उनको पेरेंट कर रहे हैं। हम कहते हैं टीनेजर है, कुछ बच्चों के टीनेज के सिम्टम्स 9-10 ईयर्स पे आने शुरू हो जाते हैं, प्री टीन्स बोलते हैं। कुछ बच्चे 11-12 पे दिखाएंगे वही चीज़ें, और कुछ बच्चे 13-14 पे। तो मैं इतने पेरेंट्स से बात करके ये तो समझ चुकी हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर ऐसे नहीं है कि 5 पे ही हो जाएगा, 8 पे हो जाएगा, 12 पे ही हो जाएगा। लेकिन एक जर्नी है जो आपको फॉलो करनी है। बच्चों का ब्रेन डेवलप होता जा रहा है। यहाँ एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो मेच्योरिटी देता है बच्चों के ब्रेन को। मेच्योरिटी में मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हमारी सेल्फ रेगुलेशन, इमोशनल हेल्थ, हमारी इमोशनल कंट्रोल में हेल्प करता है, खुद को समझने में, दूसरों को समझने में हेल्प करता है, इम्पल्स कंट्रोल में हेल्प करता है, अटेंशन स्पैन में हेल्प करता है। तो ये सब डेवलप होता जा रहा है हमारे बच्चों में। ओके। अभी मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो है फर्स्ट 3 इयर्स एज जो इन्फेंसी है, बस उसका एक्सपीरियंस है। अभी आई एम नॉट रेजिंग अ टीनेजर। तो व्हाट आई रेड कि 80% ऑफ द ब्रेन इज़ डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 3। फिर आई रिसर्च एंड आई गॉट टू नो कि जो ब्रेन का साइज़ है वो इतना बड़ा हो जाता है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ 1/4 होता है एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट का ब्रेन। जब वो 1 साल का होता है तो 50% बन जाता है, और 3 साल के होते होते 80% बन जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि इज़ इट जस्ट द लाइक साइज दैट ग्रोज, या ऑल्सो द कनेक्शंस दैट आर मेजरली एस्टैब्लिश्ड? कनेक्शंस तो बहुत सारे आगे बनते जाएंगे। बनते जाएंगे। हाँ, लिखता उम्र हाँ, अभी बिल्कुल, भी बन रहे होंगे कनेक्शंस आपके मेरे भी। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जब ये सुनते हैं, अच्छा फर्स्ट 7 इयर्स में बन जाते हैं, पर मेरा बच्चा तो 10 साल का हो गया, मैंने तो गलतियां अब कर तो दी। कुछ नहीं हो पाएगा हाँ, मेरा। हाँ। पर मेरा तो 15 साल का हो गया, अब मैं क्या करूँगी? क्या अब हो गया, सारा गलत कर दिया क्या मैंने? तो मैं कहना चाहती हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज होप। चेंज कैन कम एट एनी पॉइंट। आप चेंज करो तो सही अपने आप को, आपके बच्चे पे आपको इन्फ्लुएंस दिखना शुरू हो जाएगा। हम क्यों पेरेंटिंग एक्सपर्ट, पेरेंट कोचेस की फील्ड में आ गए हैं? क्योंकि हमें रियलाइज़ हुआ कि पेरेंट्स के चेंज होने से बच्चों में चेंज आ जाता है। इतना इन्फ्लुएंस है हमारा उनके ऊपर, और ये इन्फ्लुएंस किसी भी स्टेज पे पॉसिबल है, चाहे आपका बच्चा 3 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है। बट ऑफ कोर्स एक फाउंडेशन बन रहा है, तो आपको जितनी जल्दी पता चले, आप उतनी जल्दी अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अपना, मतलब यू स्टार्ट यूजिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ। 80% ब्रेन आप कहते हैं 3 साल पे बन जाता है, तो क्या उसके बाद भी बहुत न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक कॉन्सेप्ट
आया था, जब ब्रेन में स्कैन्स एंड स्टडी होने लगी आई थिंक, तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा ब्रेन एक परमानेंट फॉर्म में एक पॉइंट पे बन गया, अब आपको उसी को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ब्रेन हमेशा चेंज हो रहा है, हमेशा ग्रो हो रहा है, लेकिन बचपन में अब आप सोचो ना, कोई चीज़ बनते बनते, अब ये घर बन रहा है, बनते बनते मैं आपको यार यहाँ पे एक रूम और कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ को चेंज कर देते हैं, तो ईजी है ना, पॉसिबल है। अब घर बन गया, अब बनने के बाद उसमें चेंजेस नहीं कर सकते क्या? है पॉसिबल। लेकिन पहले ज़्यादा इजी था ना, पहले ही था, राइट। वो फाउंडेशन थी ना, तो हमेशा चेंजेस कर सकते हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी ने हमको बहुत एम्पावर कर दिया, हमें रियलाइज़ हुआ कि हम एक 50-year-old मैन ऑल्सो कैन स्टार्ट चेंजिंग, 40-30 कैन ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग, सो वाई नॉट अ 10-15-year-old चाइल्ड। बहुत ही आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि अभी आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम विद माई लिटिल वन, उसके साथ मैं खेलता हूँ, वो बड़ा हैप्पी रहता है, अच्छे इमोशन एक्सचेंज होते हैं, बट आई ऑल्सो नो कि उसे याद नहीं रहेगा कुछ, वो सब भूल जाएगा। ऑल दीज मोमेंट्स उससे कुछ याद नहीं रहने वाले हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि इन 3 साल में फाउंडेशन इस्टेब्लिश हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछिए, अपने आप से पूछूं, तो मुझे अपने फर्स्ट 3 years याद ही नहीं होंगे कि क्या हो रहा था मेरे साथ, बट लेकिन कुछ हुआ है उन 3 सालों में विच हैज़ फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ माई इमोशंस, ऑफ माई थाट्स, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। देखो, हमें मेमोरीज़ याद नहीं है, पर हमारे ब्रेन के अंदर वो मेमोरीज़ हैं, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, बट दे आर स्टिल देयर। उसका इफ़ेक्ट हमें आज भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फर्स्ट 3 years में आपने अपने बच्चे को कभी कभी डराया था, बोला था कि खाना खा लो नहीं तो आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, ले जाएगी आपको, है ना। अब आपको वो बात याद नहीं है, पर शायद कहीं आप कहते हो यार मैं ना पुलिस वालों से ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं समझ आता, तुम लोग कर लो। या जब मुझे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है, ये एक बहुत ही मतलब सुपरफिशियल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ जस्ट टू मेक इट सिंपलर। बिल्कुल। आपको पता भी नहीं है कि शायद ये चीज़ वहाँ से आ रही है। भाई क्यों नहीं कर सकता, और क्यों नहीं कर सकता नहीं, क्यों अगला कर सकता है। वाई आर अदर्स नॉट स्कैर्ड ऑफ दैट? वो कहते हैं यार क्या हो गया, कर लेंगे, ट्रैफिक पुलिस ने तो रोका है। बट मे बी आपका एक्सपीरियंस था, या मे बी आपके पेरेंट को कभी रोका था और वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी आपके लिए, और आपका पेरेंट बहुत नर्वस हो गया था। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, हमारी फियर्स, हमारी एंग्जाइटीज़, ये जो हमारे एडल्ट में हुड में आती है, हमारी मेमोरीज़ में नहीं है, बट डीप डाउन इन आवर सब कॉन्शियस ये सारी चीज़ें फेड हुई हैं जो इसी टाइम से शुरू हो जाती हैं।